आराधना। आराधना, कौन सी क्लास में आराधना आप? 7th में। 7th। आज आपको यहाँ पे तमिल संगम की तरफ से स्टेशनरी मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे आप पढ़ाई करोगे अब अच्छे से? यस। आपका क्या नाम है? आरती। आरती। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। 7th क्लास में। तो अभी आपको क्या क्या मिला आज यहाँ से? बुक मिली है और पढ़ने के लिए कुछ सामान मिली। आपका क्या नाम है? महिमा। महिमा। महिमा, कौन सी क्लास में हैं आप? 4th क्लास में हो। अभी आपको यहाँ से स्टेशनरी में क्या क्या दिया सर ने? कॉपी, पेंसिल, रबर। तो कॉपी पेंसिल मिली है, तो अब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे स्कूल में? हाँ। यशवंत। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सेक्टर 20 पंचकुला। पंचकुला में। तो आज आपको यहाँ पे तमिल संगम में अभी क्या क्या मिला है? नोटबुक्स बुक्स मिले 10th के और 10th क्लास में हो आप? और बहुत अच्छा लगा, मतलब बुक्स मिले, नोटबुक्स, स्केल्स। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। शिक्षा ही आधार है, शिक्षा के बिना सब बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 30 भारतीय भवन में, जहां आज तमिल संगम की ओर से शिक्षा दानम मनाया गया और ये इनका 55वां प्रोग्राम था। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजशेखरन जी हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये यहाँ पे आज बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरह से कर रहे हैं और कितने सालों से करते आ रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार, मैं राजशेखर हूँ, चंडीगढ़ तमिल संगम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग ये हमारा संस्था में अलग अलग प्रोग्राम है, उसमें एक होता है बाल विकास। बाल विकास प्रोग्राम में ये क्या होता है, ये एक साल का जो शुरुआत में जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है उस समय हमने विद्यादान का नाम पे एक प्रोग्राम करते हैं। वो क्या है, जितने भी बच्चे जो इन एंड आउट कॉलोनी में जो रहते हैं वो सारे बच्चे को हम लोग किताब, NCERT टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल्स सब कुछ बांटते हैं, साइकिल्स। ये कल कितने स्टूडेंट्स रहे जिनको आज आपने ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की है? 585 बिकॉज हमने ये इसका शुरुआत 50 बच्चे से शुरू किया था एंड दिस इज़ आवर 10th ईयर, सो नाउ द रिक्वायरमेंट इज़ 585। सो हमने आज 585 लोगों को। ये आपकी संस्था डिस्ट्रीब्यूट करती है या आपके साथ कोई स्पॉन्सर्ड भी है? ये कोई मिलकर करते हैं सभी लोग? जिस तरह से बच्चों को आज यहाँ पे देखा जा रहा है, साइकिल दी गई है, स्टेशनरी दी गई है और जो CBSE बोर्ड के उनको बुक्स वगैरह दी गई हैं, तो किस तरह से अरेंज हो पाता है ये सब? संस्था क्या होता है? आपका जो संस्था है ये मिलके ही एक संस्था बनता है ना। सो संस्था के लिए अलग से कोई फंड नहीं है, देयर इज़ नो रिसोर्स। हम सब लोग मिलके, इसलिए मैंने आज स्पीच में भी मैंने बोला बूंद बूंद मिलके सागर बनता है। सो हम किसी को बोलते हैं, कोई एक नोटबुक खरीद के देता है, कोई एक पेंसिल खरीद के देता है, कोई एक साइकिल खरीद के देता है। हम पूरा साल इसका इकट्ठा करते हैं एंड द मोमेंट ये इस मार्च में एंड में, नहीं तो अप्रैल बिगिनिंग में जब हम आएंगे, सो इसको हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। एंड हमारे पास सेक्टर 31 एयरफोर्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक कार्तिकेय स्वामी मंदिर है। उस मंदिर में भी हम लोग क्या करते हैं, जो लोग आके कुछ भी करना चाहते हैं, हम बोलते हैं किताब खरीद के दो, क्योंकि कोई चावल देते हैं, कोई बिना काम का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लंबा कोई चढ़ावा के चढ़ना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे को 10 पेंसिल दे दो, 10 पेन दे दो, नोटबुक दे दो। हमारा मंदिर में भी इस पूरा साल में कोई भी आएगा, हम लोग उनको बच्चे लोगों को किताब ही देते हैं। मंदिर में प्रसाद ही किताब मिलता है। 31 कार्तिकेय मंदिर में आप जाएंगे, कोई भी बच्चे उधर किताब प्रसाद के तौर पे मिलता है। आज भी इतना बच्चे आए हैं, उनको सबको, इसलिए हमने इनिशिएटिव हमेशा लेते हैं कि जब हम क्योंकि जो बच्चे कॉलोनी में रहते हैं उनको किताब वगैरह मिलता है ज़रूर, लेकिन 8वीं क्लास तक उनको गवर्नमेंट किताब देता है। लेकिन जब 9th 10th में आता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास थोड़ा बहुत जानकार है, 2 एजुकेटेड है पेरेंट है, वो अपने बच्चे को किताब दे देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, कुछ उसका इम्पोर्ट क्या होगा, एक हफ्ता 10 दिन के बाद करके देगा, तब तक सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। ये जो ज़रूरतमंद या गरीब की आप बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से चूज़ करते हैं आप? जैसे अभी 585 स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल से आए थे, तो किस तरह से निकालते हैं ये बच्चे, किसको दिया जाएगा? ये क्या है, हम ट्राई सिटी में पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ के बच्चे आप देखा होगा, कोई हरियाणा बोर्ड, कोई पंजाब बोर्ड, कोई CBSE का, उसमें भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है। हमने हर एक एरिया में एक बंदे रखे हैं जो वो ज़रूरतमंद वो पता करते हैं। और उन लोग क्या करते हैं, वो आधार कार्ड वगैरह लेते हैं।
और उनका घर का हालत देखते हैं। अगर जिसका सिंगल पेरेंट है, जिसको दोनों पेरेंट भी नहीं होगा, सिंगल पेरेंट है या नहीं तो बहुत गरीब है, उनको लिए उस बच्चे को हम लोग गरीबी महसूस करने नहीं देते, उनको साइकिल तक देते हैं। अदरवाइज बाकी आम बच्चे को तो हमने स्कूल बैग्स, स्कूल शूज़, यूनिफॉर्म, पेंसिल, स्केल, रबर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब कुछ देते हैं। और ये हमारा एक बंदे के वजह से नहीं होता, हम तो एक माध्यम है, लेकिन सब लोग मिलके, इवन आप भी इसमें माध्यम है, क्योंकि अभी क्या करते हो, नाउ यू आर स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू एवरीवन। सो टुडे आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द प्रेस पीपल दोस हु कम ओवर हियर, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू स्प्रेड दिस मैसेज टू अदर्स। ये दिखावा करने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा हम जैसे लोग देखे दूसरा का भी ऐसा हो जाएगा, ताकि दूसरा बच्चे को भी कल्याण हो जाएगा। अभी लोग हमारे पास झील के पास से, मनी मजरा से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, उनको पता है पिछले साल दिया, इस साल भी उन्होंने आ गया। ये थे हमारे साथ राजशेखरन जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो आज यहाँ पे एक विद्याधनम एक आयोजित किया गया था प्रोग्राम, उसमें ज़रूरतमंद बच्चे जो 585 स्टूडेंट्स थे उनको स्टेशनरी दी गई, कुछ बच्चों को साइकिल भी दी गई, और वो प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे ही साल की शुरुआत होती है तो बच्चों को स्टेशनरी, बुक्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।